अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक इस्लाम और निज़ाम जिजिया है। जिजिया क्या चीज़ है? जिजिया ये एक टैक्स है जो इस्लामिक स्टेट के अंदर गैर मुस्लिमों से ली जाती है और इसका मकसद ये होता है कि वो नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट के डेवलपमेंट और उसकी तामीर और तरक्की में बराबर के साथ शरीक हो सकें और अपने जान की, माल की और अपने अकायद की, अपनी इबादत गाहों की और अपनी तमाम जायदाद वगैरह तमाम चीज़ों की वो हिफाजत का मुआहदा कर लें। ये होता है जिजिया। बाज़ लोग इसके अंदर ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि मुसलमानों की तरफ से ये गैर मुस्लिमों पर एक जुल्म है जो उनसे ये टैक्स ली जाती है, मुसलमानों से नहीं ली जाती है। इसकी तफसीर हमें समझने की ज़रूरत है। एक इस्लामिक स्टेट के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उन पर ज़कात वाजिब होता है। ज़कात ये एक महज इबादत है जो एक मुसलमान अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रिज़ा के लिए अपने जेब से 2.5% अपने माल में से निकाल करके अल्लाह के रास्ते में देता है। उसी के मुकाबले में जो गैर मुस्लिम होते हैं उन पर इस्लामिक स्टेट के अंदर जिजिया वाजिब होता है। हम अगर दोनों का मुआवजा करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि दोनों में से कौन ज्यादा आसान और सहल है। पहले समझें कि ज़कात और जिजिया के अंदर क्वांटिटी में क्या फर्क है। ज़कात हर मुसलमान मालदार पर वाजिब होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या बूढ़ा हो, बीमार हो, कोई भी हो। अगर वो मालदार है उसके माल पर ज़कात वाजिब है और टोटल माल का 2.5% उस पर वाजिब होता है। और उसी के मुकाबले में जो नॉन मुस्लिम है उसमें से सिर्फ मर्द हजरात पर जिजिया वाजिब होता है और वो ऐसा मर्द जो रोजगार करने वाला हो, कमाने वाला हो, बीमार न हो और कोई मजहबी पेशवा न हो, जो जंग में जाकर के जंग लड़ सकता हो, ऐसे मर्दों से जिजिया ली जाती है। और उसकी मिकदार कितनी होती है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है? इस सिलसिले में 3 दर्जे होते हैं। जो सबसे बड़े मालदार होते हैं, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े वजीर होते हैं, उनसे 48 दिरहम लिया जाता है और जो उनके नीचे दर्जे के होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह, उनसे 24 दिरहम लिया जाता है और जो आम लोग होते हैं, जो आम तिजारत करते हैं, जॉब करते हैं, उनसे 12 दिरहम लिया जाता है। अब आप दोनों में जायजा लीजिए। अगर एक मुसलमान इस्लामिक स्टेट में रहता है और वो 10 लाख दिरहम का मालिक है तो उस पर 25,000 दिरहम ज़कात के तौर पर उससे वसूल किया जाएगा। उसी के मुकाबले में अगर उसके पड़ोस में एक नॉन मुस्लिम रहता है और वो उतने ही पैसे का मालिक है, यानी 10 लाख दिरहम का वो मालिक है, तो उससे सिर्फ 48 दिरहम ली जाएगी। आप इससे अंदाजा लगाइए, फैसला कीजिए दोनों में से किसके लिए आसानी और राहत है। इसी के साथ ज़कात, जैसा कि मैंने कहा, हर एक आदमी से ली जाती है, लेकिन जिजिया सिर्फ उस मर्द से ली जाती है जो मालदार हो, रोजगार करने वाला हो और जंग के मैदान में जाकर के लड़ सकता हो। औरतों से जिजिया नहीं ली जाती है, ज़कात औरतों पे भी वाजिब होता है। बूढ़े लोगों से जिजिया नहीं ली जाती है, लेकिन ज़कात मुसलमान बूढ़ों पर भी वाजिब होता है। इसी तरीके से कोई मजहबी पेशवा है, जो मजहब के स्कॉलर होते हैं, ज़कात मुसलमानों में अगर मजहबी स्कॉलर है उससे ज़कात ली जाएगी, लेकिन अगर नॉन मुस्लिम कोई मजहबी स्कॉलर है उससे जिजिया नहीं लिया जाता है। इसी तरीके से एक खास तौर से जिजिया वाले के लिए एक छूट ये रहती है, अगर कोई मर्द जो नॉन मुस्लिम है वो जिजिया दे देता है तो उसके बाद जंग के मैदान में जाकर के अपने जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं है। साल में एक मर्तबा उसने जिजिया दे दिया, अपने घर में रह करके अपने कामकाज में वो लग जाए, उसकी जान की, माल की, पूरे उसके स्टेट की हिफाजत इस्लामिक स्टेट करेगी, उसको मैदान जंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जहां जब भी दूसरे किसी जरूरत की पूरी जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान जो सिटीजनशिप होंगे वो उसके अंदर हिस्सा लेंगे, उनसे वसूल किया जाएगा और बहुत सारे सदकात और जमीन और जायदाद की ज़कात वगैरह उनसे ली जाती हैं, लेकिन जिजिया के तौर पर नॉन मुस्लिम से और कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। अगर इतनी बातें आपने समझा है, आपके जहन में यह बात समझ में आ जाएगी कि ये जिजिया ये एक कोई जालिमाना टैक्स नहीं है जैसे इस्लाम से पहले दूसरे अक़वाम अपने मातहत रहने वाले कौम के साथ करते थे, बल्कि ये एक वो नियामत है कि वो इस टैक्स को दे करके एक इस्लामिक स्टेट के अंदर दूसरे सिटीजन की तरह बराबर सराबर के तौर पर वो भी मुल्क और मिल्लत की तरक्की के अंदर शरीक हो सके और अपनी तमाम तर हिफाजत की गारंटी ले सके। चुनांचे अहले हिम्स से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मुआहदा किया था उसके अंदर यह कौल मशहूर है। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि मैंने तुम्हारी हिफाजत की गारंटी दिया है और तुमसे जिजिया लिया है, इस बात पर मुआहदा हो गया है, अगर हम तुम्हारी हिफाजत ना कर सके तुम्हारा जिजिया लेने का हमें हक नहीं बनता है, हम तुम्हारा जिजिया वापस कर देंगे।
یہ اسلام کی یہ نعمت ہے. اگر کوئی آدمی سنجیدگی سے اسے سمجھنا چاہے اس کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. اس موضوع کے اندر علماء نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں, اگر کوئی سمجھنا چاہے اس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر کسی کے دل کے اندر اسلام سے نفرت ہو اور اس کا مقصد ہی یہ ہو کہ اسلام کے خلاف آواز کو بلند کرنا, تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو واقعتاً اس سلسلے میں کوئی سوال ہو اور اعتراض ہو تو اس بات کو وہ سمجھ کر کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر جزیہ کسی طریقے سے کوئی ظلم نہیں ہے.